ये तो सबको पता है कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो सारा दारोमदार बॉलर्स के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस ज़्यादातर सूट करती हैं बॉलर्स को। अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, इंडिया की बैटिंग के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन क्या वो इन पिचेस के ऊपर अगेंस्ट न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा आपको पता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है, जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। और ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि जो टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल है 18 जून से जो स्टार्ट हो रहा है अगेंस्ट इंडिया, न्यूजीलैंड और इंडिया का, उसमें जो न्यूजीलैंड को है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो 2 मैचेस खेलेंगे, फिर उसके बाद जब टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेलेंगे तो बड़ा माहौल को और पिचेस को, ग्राउंड को, वेदर को बड़ा समझ चुके होंगे न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं। तो उससे हो सकता है न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। देखें, जब आप अपने होम ग्राउंड से निकल के अवे में जाते हैं तो बहुत डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब आप कोई भी देखें सीरीज़ खेलते हैं, उससे पहले आप कोई प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, तो इस टाइम न्यूजीलैंड के दिमाग में एक चीज़ होगी कि टेस्ट चैंपियनशिप का फ़ाइनल खेलने से पहले ये जो सीरीज़ है ये बड़ी ज़बरदस्त है हमारे लिए, एक प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि न्यूजीलैंड जब अपने मुल्क में खेलती है, उनको पता होता है कि ग्राउंड्स भी छोटे हैं और वो कोकोपुरा का बॉल यूज़ करते हैं, उनको पता है कि बॉल किस तरीके से करना है। लेकिन जब उसके बाद आप इंग्लैंड की कंडीशन में आते हैं तो न्यूजीलैंडर्स को कोकापुरा की बॉल की प्रैक्टिस है। वो इंग्लैंड में जो है वो ड्यूक का बॉल इस्तेमाल होता है। कोकोपुरा का जो बॉल सीम होता है, वो उसका सीम अंदर की तरफ होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं होता। और जैसी बॉल पुराना होता रहता है, खैर न्यूजीलैंड में तो इतना पुराना नहीं होता, लेकिन फिर भी जब सेमी न्यू बॉल होता है तो सीम जो है वो अंदर की तरफ जाता रहता है। लेकिन जब आप इंग्लैंड खेलते हैं, ड्यूक का जब बॉल होता है तो वो बॉल पुराना भी हो जाता है, लेकिन उसका सीम जो है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी इन 2 टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड के बॉलर्स को स्पेशली होगी। ये तो सबको पता है कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो सारा दारोमदार बॉलर्स के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस ज़्यादातर सूट करती हैं बॉलर्स को। बैट्समैन भी रन्स करते हैं, लेकिन बैट्समैन बड़ी उनको एफर्ट करनी पड़ती है, बड़ा टाइम लेना पड़ता है। अगर आप टेक्निकली बड़े अच्छे हैं, साउंड हैं, आपका डिफेंस बड़ा अच्छा है, आप मेरिट पे खेलेंगे तब आप जाके रन्स करेंगे। वैसे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो सकता है न्यूजीलैंड के बॉलर्स को कि वो किस तरीके से इस पिच के ऊपर वो बॉलिंग करते हैं। अगर हम सबसे पहले न्यूजीलैंड की जो टेस्ट स्क्वाड है जो अगेंस्ट इंग्लैंड है उसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा होगा टेस्ट स्क्वाड जो है। टेस्ट स्क्वाड ये है न्यूजीलैंड का कि अगर हम देखें, केन विलियमसन कप्तान है, फिर उसके बाद टॉम ब्लंडल हैं, ट्रेंट बोल्ट है, ये काफ़ी प्लेयर्स हैं। अब इसमें से मैं सिर्फ बॉलर्स की आपसे बात कर लेता हूँ कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो कौन कौन से ऐसे बॉलर हैं जो इंडिया के बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट आपके सामने है, उसके बाद काइल जेमिसन जो हैं, ये एक अच्छे बॉलर हैं, इनकी हाइट बड़ी अच्छी है, लाइन लेंथ बड़ी अच्छी है, स्विंग सीम सब बहुत ज़बरदस्त करते हैं, तो ये इनके पास बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है बॉलर का। फिर उसके बाद मैट हेनरी हैं, वो भी बड़ी अच्छी बॉल करते हैं, आगे बॉल पिच करते हैं, स्विंग बड़ा ज़बरदस्त होता है उनका बॉल, तो उसका इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। फिर उसके बाद टीम साउदी जो है, ह्यूज एक्सपीरियंस है उनको इस किस्म की पिचेस के ऊपर जो इंग्लैंड की पिचेस हैं। तो इनके पास एक्सपीरियंस एज आ बॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर सेंटनर जो हैं, ये भी इनके बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं। बैट्समैनों का मैंने नाम इस वजह से नहीं लिया क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त है, तो बॉलर्स के ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद जो है अगर मैं थोड़ा सा अब इंडिया की तरफ आता हूँ, इंडिया के अंदर जो बॉल है वो एसजी का यूज़ होता है, और इंडिया के जो बॉलर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि एसजी का बॉल की जो सीम है वो ऊपर की तरफ होती है, और उनका बॉल स्विंग भी बड़ा अच्छा होता है, फिर रोल भी बड़ा अच्छा होता है, फिर रिवर्स स्विंग भी बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि जब आपका सीम अच्छा होता है फिर वो ग्रिप भी बड़े अच्छे तरीके से बॉल होता है, कंट्रोल भी बड़ा अच्छा होता है, फिर उसके बाद रिवर्स स्विंग भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि प्रॉपर जो बॉल है वो आपकी फिंगर से निकलता है, क्योंकि बाहर की तरफ होता है। तो उनको एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अगर वो इंग्लैंड में जाके खेलेंगे, इंडिया की टीम आई थिंक मेरे ख्याल है कल शायद जा रही है इंग्लैंड टेस्ट चैम्पियनशिप के फ़ाइनल के लिए।
तो उनको एक ये एडवांटेज है कि अगर वो ड्यूक के बॉल से भी इंग्लैंड जाके बॉल करते हैं तो उनको ये एडवांटेज है, ड्यूक का और एसजी का जो बॉल है उन दोनों की सीम ऊपर होती है। तो इसका मतलब ये है कि उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बनिस्बत न्यूजीलैंड के। लेकिन न्यूजीलैंड जो है टेस्ट चैंपियनशिप से पहले वो इंग्लैंड से 2 टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है, तो उसके पास एक एडवांटेज हो गया कि जो सीम वाला बॉल है ड्यूक का, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो मेरे ख्याल में अगर हम ड्यूक की और एसजी की दोनों बॉल्स की बात करते हैं, दोनों की सीम ऊपर है, तो उसमें जो एडवांटेज है जो मुझे नज़र आता है वो इंडिया की तरफ थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज नज़र आता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है सीम जिस बॉल के ऊपर ज़्यादा होती है उस चीज़ की मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिस है। इंडिया के स्क्वाड की बात करते हैं कि जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड के खेलेगा, आपके सामने इंडिया का स्क्वाड भी आ रहा है। इंडिया की आपको पता है बैटिंग लाइनअप है जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अब हम कंडीशन के हिसाब से हम बॉलर्स की अगर बात करें तो ईशांत शर्मा की बड़ी अच्छी फॉर्म है, बहुत अच्छी टेस्ट मैचेस में बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद शमी जो हैं ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इंजरीज़ के भी इनको सामना होता रहता है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट मैचेस में हो, वनडे हो या T20, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद सिराज हैं, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ में बॉलिंग की थी, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। और उसके बाद उमेश यादव भी ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, छोटी हाइट है, स्किटी टाइप बॉलर, आगे बॉल आउट स्विंग बड़ा अच्छा करते हैं। जसप्रीत बुमराह जो हैं ये बहुत क्लास इनकी है, ये बहुत अच्छी है, ये भी बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप अगर इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप देखें तो इनमें जो बैट्समैन जैसा रोहित शर्मा भी है, के राहुल भी है, विराट कोहली भी है, पुजारा भी है, बहुत से अच्छे अच्छे इनके प्लेयर्स हैं। और टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, डिफेंस भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप अगर स्ट्रांग होते हैं, आप मेरिट पे खेलने वाले प्लेयर होते हैं, डिफेंस आपका बड़ा अच्छा होता है, स्पेशली इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, तो उसमें फिर आपके जो रन्स करने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में न्यूजीलैंडर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में खेलते हैं, वहाँ बॉल स्विंग सीम सब कुछ होता है। चाहे वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, चाहे वो कोई भी टीम उनके पास आती है खेलें, तो उनको एडवांटेज बहुत है कि स्विंग सीम किस तरीके से खेलना है, विकेटों के बॉल को किस तरीके से खेलना है, बाहर की बॉल को किस तरह खेलना है। तो वो उनके पास ये एडवांटेज बैटिंग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक बिल्कुल डिफरेंट पिच के ऊपर खेलते हैं, बिल्कुल फ्लैट पिचेस के ऊपर खेलते हैं। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट जब वो खेलते हैं उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। फिर उसके बाद आपको पता है कि वहाँ पे जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं, और स्पिनर्स के ऊपर इंडियन प्लेयर्स भी अपनी कंडीशन पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मुझे नहीं लगता कोई स्पिनर्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव रह सकता है इंडिया की तरफ से भी या न्यूजीलैंड की तरफ से भी। लेकिन जो फास्ट बॉलर्स को जब इंडियन प्लेयर को खेलना पड़ेगा, वो उनको एक टफ़ टाइम उनके लिए होगा, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस टाइप की पिचेस के ऊपर बॉलिंग करने का। और इंडिया के जो बैट्समैनों का नो डाउट बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा रन्स करने वाले प्लेयर हैं, ये सबको पता है। लेकिन जब एकदम से आप आते हैं अपनी कंट्री छोड़ के और ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ बॉल स्विंग सीम सब कुछ होता है, वहाँ थोड़ा सा टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की टीम जो जा रही है वहाँ पे 18 जून से पहले जो भी प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी, जो भी प्रैक्टिस करेगी, उसका जो एडवांटेज मिलेगा इंडिया को वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो मैच प्रैक्टिस होती है वो मैच प्रैक्टिस होती है। अब अगर आप दोनों टीमों को हम देखें, दोनों टीमों को कहीं ना कहीं एडवांटेज है। अगर इंडिया को बॉलिंग साइड पे देखें, बॉल की वजह से एडवांटेज है। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, उनको भी एडवांटेज है, क्योंकि न्यूजीलैंड में बॉल स्विंग होता है, इंग्लैंड में भी स्विंग होता है। अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, इंडिया की बैटिंग के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन क्या वो इन पिचेस के ऊपर अगेंस्ट न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करती है, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग अच्छी कर सकती है? क्योंकि उनको जो सीम ऊपर होती है ड्यूक की बॉल की, उसकी बड़ी अच्छी उनको प्रैक्टिस है बिकॉज ऑफ एसजी का बॉल। तो टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल है वो मुझे ऐसा लगता है बड़ा ज़बरदस्त होगा, और सबकी नज़रें जो हैं इस फाइनल के ऊपर होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक फ़ाइनल है, टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल है। देखते हैं जी
कि कौन सी टीम जब स्टार्ट होगा, अभी तो 18 जून से स्टार्ट है, जब स्टार्ट होगा फिर देखते हैं कौन सी टीम कैसा परफॉर्मेंस देती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।